अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जाम्पल नंबर 7 है। हम लोगों ने ईएमटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 7 है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ये हमने बुक स्टार्ट की हुई है डब्ल्यू जे ग्रिफ्ट्स की। उसमें आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। उसकी वीडियो आज की हमारे पास कौन सी है? 7 वीडियो है। तो लास्ट वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स पर बात की है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में अब ये देखते जाएं। तो यह इन तमाम टॉपिक्स पर हमने आने वाली वीडियोज़ में बात करनी है। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो हमें सिंपल पता है। हमने पिछले सेमेस्टर या पिछले क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ये मेरे पास आता है। ओके, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रेडियंट है और ये मेरे पास पोटेंशियल है। ओके, अब इसको हम ड्राइव करेंगे इस वीडियो में। मैं स्पेसिफिकली तो उससे पहले जो चंद बातें हैं वो ये है कि लास्ट वीडियो जब जो हमने स्टडी की थी, लास्ट वीडियो में हमने कर्ल निकाला था, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मेरे पास फार्मूला यूज हुआ था वो मेरे पास ये हुआ था, ये वाला, कि दो वेक्टर है उनका जब कर लेंगे वो इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू जीरो है। अब ये हमें हमारे पास सिंपल या ओल्ड वेक्टर नहीं है, बल्कि एक वेक्टर की एक स्पेसिफिक काइंड है, स्पेसिफिक एक किस्म है, टाइप है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर जो बुक पर एग्जांपल दी गई है समझाने के लिए वो ये दी गई है। ओके, कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है और डिपेंड कर रही है वाई पर। ये भी क्या है? हमारे पास अब वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर क्या है? इस वेक्टर को इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम नहीं दे सकते, या ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का जो हमारे पास कर्ल है वो जीरो की इक्वल नहीं आएगा। इसलिए जो मेरे पास ये इक्वेशन है E इक्वल टू वाई एक्स, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जब जब इसका इस इक्वेशन का जो कर्ल होगा वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मेरे पास ये इक्वेशन जो हमने लिखी है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी चार्जेस का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखें उसका कर्ल, कि अगर कर्ल इज इक्वल टू जीरो है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास। ओके, अब जो मेरे पास ये था, ये इक्वेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मेरे पास इक्वेशन है। इस ये क्या है? इसका जो कर्ल है वो इज इक्वल टू किसके है? जीरो के। तो अगर इसका कर्ल इज इक्वल टू जीरो है तो इसको हम एक स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यानी कि वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होगा कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेसिकली। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इधर कोई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी या स्केलर फंक्शन आएगा। ओके, क्वांटिटी या स्केलर फंक्शन हमारे पास आएगा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो अभी हमें देखेंगे। ये देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास स्केलर है। पोटेंशियल क्या हमारे पास? स्केलर है। ये ग्रेडियंट, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या? स्केलर है। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम मैग्नीट्यूड की किसी, हाँ वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीपल हो रहा है वो अलग बात है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरे पास कहने का मतलब कब? जब हमारे पास इसका जो कर्ल होगा वो इज इक्वल टू जीरो का, या इन सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, जब भी हम वेक्टर का कर लेंगे इज इक्वल टू जीरो, या फिर सिंपल वर्ड ये कह लें जब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखें कि हमने स्टोक्स थ्योरम से स्टडी किया हुआ है। तो स्टोक्स जो थ्योरम है, जो प्रिंसिपल, इसके मुताबिक हम लाइन को सरफेस में और सरफेस को लाइन इंटीग्रल को सरफेस में, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये देखें जो मेरे पास ये क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए हमारे पास क्या है? ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ये मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है। यानी कि देखिए ये मेरे पास सरफेस है ना, इसका जो मेरे पास ये सरफेस है, इसका सरफेस इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में ये है। ओके, अब इसको हम लाइन इंटीग्रल में इस तरह क्या नाम लेते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये हमारे पास ये सरफेस इंटीग्रल है, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है। इसको हम इस फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। और ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। किसको शो कर रहा है, क्लोज्ड, यानी कि जो हमारे पास शेप है, सरफेस है, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ओके, किसी ये सपोज कर स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, ये फाइनल पॉइंट ले लें, तो ये दोनों साइड से क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए हमारे पास। ओके, और यहाँ याद रखिएगा कि ये जीरो की इक्वल कैसे आएगा, तो यानी कि हम पता होना चाहिए पहले कि ये देखें ना, अगर हमारे पास ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम एम का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट या एन पॉइंट है। अगर हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, तो जब यहाँ से इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो नेगेटिव आएगी। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मेरे पास जो लाइन इंटीग्रल का जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर हम एम से एन की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा लाइन इंटीग्रल का वो पॉजिटिव में होगा, और जब हम बी एम एन से एम की तरफ आएंगे तो जो लाइन इंटीग्रल का आंसर होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों आंसर जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, तो अब ये याद रखिएगा कि चूंकि ये, इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, ये मेरे पास एन फाइनल पॉइंट है, ये मेरे पास एम फाइनल पॉइंट है। अब इधर से ऐसे जाएं या इधर से ऐसे जाएं या इधर से ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, इसका जो आंसर होगा ना वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल जो पॉइंट्स है वो मेरे पास सेम है। तो मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी टाइप है, कंजर्वेशन फील्ड की फाइंड है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कंजर्वेशन फील्ड में, तो बस सिंपल यही रखेगा कि जब भी हम कंजर्वेशन में जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, यानी कि ये क्लोज पाथ है, सिंपल वर्ड्स में ये कह लें, तो उस वक्त जो हमारे पास वर्क होता है वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। ओके, कंजर्वेशन फील्ड में ये है, यहाँ से आप यहाँ जाएं तो फिर यहाँ तो हमारे पास क्या होगा, वर्क क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेड का, वो हमारे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, बिकॉज लाइन इंटेग्रल, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे पास लाइन इंटेग्रल है, अगर इसका लाइन इंटेग्रल निकालें, इसका निकालें इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। अगर आप इससे वापस आएंगे, इससे वापस आए, तो इन दोनों का आंसर सेम होगा और इन दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है पाथ पर। आप पाथ से इस जानब जाएं या ऐसे जाएं, शर्त क्या है कि जो मेरे पास स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है वो सेम होने चाहिए। जो हमारे पास सरफेस है, बॉडी है, वो क्लोज होनी चाहिए, बस शर्त ये है। तो इसलिए जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, इन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड किस पर करेगा, सिर्फ सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसलिए इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये मेरे पास है, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास आर है, ये नेगेटिव है, ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कहाँ से आगे हैं, पोटेंशियल में आगे हैं। ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो जब फार्मूला पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, बल्कि है ये फार्मूला, और ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है। ओके, तो अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स सेम है तो जवाब हमारे पास सेम आएगा, जिस तरह मैं ये बता चुका हूँ। अब जो कि हमने बुक के अकॉर्डिंग चले, तो बुक पर दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिफाइन किया गया है। ओके, दो पॉइंट्स हैं, तो अच्छा, जो दो पॉइंट्स है वो रेफरेंस के लिहाज से लिए हैं, बगैर रेफरेंस के नहीं है। अच्छा, जो दो पॉइंट्स है, एक बी है, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है। तो ये मेरे पास है, दो पॉइंट्स है, इन इसका जो मेरे पास होगा पोटेंशियल वो मेरे पास क्या होगा, इसको देखते हुए लिखते हैं हम। ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ई डॉट डी एल है। ओके, इसके मुताबिक हमने लिखा है। अब इसका क्या है, ये नेगेटिव है, तो अब इसका क्या है, तो ये इसका तो यहाँ ए, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह हम ए लिख लेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं मज़ीद, तो ये नेगेटिव की जगह प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ए ई डॉट डी एल, ये मेरे पास ऐसे तरह आ जाएगा। और की करेंगे कि इन्होंने जो साडा रेफरेंस पॉइंट उत्ते लाई जाएंगे तो इस तरह नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी है। ओके, तो
ई डॉट डी एल है। तो अगर इतने नैगेटिव आ जाएगा कदों जो साडा रैफरेंस पॉइंट उत्ते तुर जाएगा तो साढ़े को की आ जाएगा, यानी कि जब हम इस रेफरेंस पॉइंट को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो ए पर नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब ये है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये पापा नेगेटिव, नेगेटिव को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। तो जब हम नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ए रेफरेंस पॉइंट प्लस तो रेफरेंस पॉइंट बी, और जो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो मेरे पास ई है, ई डॉट डी एल है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि मेरे पास है नेगेटिव ए से बी तक है, तो ई डॉट डी एल ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो ये किसी के दरमियान है, बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास ये आ चुका है। अब यहाँ देखें, ये और ये क्या है, सेम ही है। ओके, तो अब देखें जिस तरह हमने इसको, यानी सॉरी किधर का, ये मेरे पास ये फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म लिखा है, यानी कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह हम जो मेरे पास पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स है, इसको भी हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये बल्कि ये तो मेरे पास एक थ्योरम भी है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम जब बिटवीन टू पॉइंट्स इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास है, डेल है, वी है, डॉट डी एल है। लो जी, जिस तरह हमने एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में लिखा है, इसी तरह हम बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट के मुताबिक। ओके हो गया। अब चूंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या, ए से बी तक इसकी वैल्यूज है, ई डॉट डी एल है इज इक्वल टू ए से बी है हमारे पास, तो डेल वी डॉट डी एल ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू नेगेटिव वी, ये मेरे पास आंसर आ गया है। यानी कि जिसका कर्ल जीरो है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही है ना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। जिसका कर्ल इज इक्वल टू जीरो है, तो हम उसको नेगेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब ये हमारे पास इतना टॉपिक। अब हम चलते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो इसको हम बुक के कार्ड चलते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ ही हो जाती है ऐसे, तो इसलिए हम इसको बुक पर, ये देखिए मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। स्टेटमेंट छोटी है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो ये देखिए मेरे पास फाइंड दी पोटेंशियल इनसाइड, अच्छा हमने इनसाइड और स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस डेट कैरीज यूनिफॉर्म। अच्छा ये देखिए मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, इसके ये क्या है, जो मेरे पास स्फेरिकल शेल है, ये मेरे पास कैरीज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, कि इसके पास चार्जेस हैं, और वो चार्जेस कौन से हैं, यूनिफॉर्म चार्जेस हैं। और हमने एक सेट रेफरेंस किया है, जो रेफरेंस पॉइंट लिया, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया, हमने इन्फिनिटी पर लिया, यहाँ ले लेंगे, यहाँ यहाँ हमारे पास। ओके, तो हमने इनसाइड और आउटसाइड क्या करना है, क्या फाइंड करना है जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फाइंड करना है। तो इसको हम इधर ही सोल्व करते हैं। ये देखें, फ्रॉम गाजीज, हम गाजीज के मुताबिक जानते हैं जो मेरे पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेरे पास ये है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, यानी कि जो मेरे पास ये क्यू चार्ज है, ये मेरे पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है जो कि स्फीयर पर है। द फील्ड इनसाइड इज जीरो, हम जानते हैं जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड, वो मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस यूनिफॉर्म चार्ज कंटेन किए हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास इनसाइड ही होगा, सरफेस में पास का क्या स्फेरिकल जो होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में किस इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फार पॉइंट्स आउटसाइड स्फीयर, तो हम सबसे पहले फाइंड करते, क्योंकि हमें बताया गया हमने इनसाइड और आउटसाइड क्या करना, फाइंड करना है पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने आउटसाइड फाइंड करते हैं, यानी कि स्फीयर से बाहर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो सेंटर से लेकर तो स्फीयर का रेडियस को हम कैपिटल आर कह रहे हैं, तो हमने एक ये पॉइंट ले लिया बाहर है, जो कि स्फीयर से बाहर है, इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया, जिसको हम आर का नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट को हम पी का नाम दे रहे हैं। और हम इधर ले रहे हैं, मेरे पास ये क्या है, इन्फिनिटी है, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, जिसको हम इन्फिनिटी का नाम दे रहे हैं।
ओके, तो पोटेंशियल का फार्मूला हमने अभी अभी स्टडी किया है, वो पोटेंशियल का फार्मूला हमने ये लिखा। तो ई की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है, तो ये नेगेटिव बाहर है, तो हमने ये लिख दिया। अब ये देखें, अब ये डी एल है। डी एल को अगर आपने हमारी जो वीडियो है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, ये देखो जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीडियो नंबर 5 का ए पार्ट है, अगर आपने इसको देखा है तो आपने हमने उधर भी डी एल को सोल्व किया था। चूंकि हम इधर जो ले रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये रेडियस है, आर है, रेडियल फॉर्म है, तो इसलिए जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट पी तक आएंगे, तो अब हम ये रेडियल फॉर्म लेंगे। हमारे पास क्या है, ये रेडियल है, RADIL रेडियल है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये देखिए मेरे पास ये सफियर है, ये हमारे पास इन बाहर वाली साइड पर पॉइंट आर है, जिसको हम पी का नाम दे रहे हैं, ये सेंटर है, और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो ये मेरे पास इन्फिनिटी है। अब हम इन्फिनिटी से डायरेक्ट इधर आ रहे हैं, या कि रेडियल फॉर्म में आ रहे हैं, हम कोई स्फेरिकल फॉर्म नहीं बना रहे, ऐसे नहीं आ रहे घूम फिर कर, बल्कि हम स्ट्रेट आ रहे हैं। स्ट्रेट का मतलब कि ये मेरे पास रेडियल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मेरे पास रेडियल है, यानी कि ये देखें ये, ओके। तो इसलिए हमने वो ले लिया। तो ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, और फाइनल पॉइंट क्या है, मेरे पास आर है। क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, रेफरेंस पॉइंट मेरे पास क्या है, ये इन्फिनिटी है रेफरेंस पॉइंट, तो इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। ये मेरे पास क्या है, आर क्या है मेरे पास, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, कोई इंटीग्रेशन है बस इसमें, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब यानी कि जब इसको हम सोल्व करेंगे इस टर्म को, तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ गया, तो वो नेगेटिव, इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अब ये देखिए मेरे पास ये आ चुका है फार्मूला 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर डैश। तो ये मेरे पास ये है। तो जब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे क्यू ओवर आर, तो ये तो ठीक है। अब नेगेटिव है, तो 1/4 क्यू ओवर आर इन्फिनिटी, ये मेरे पास जीरो की क्लोज जगह मेरे पास सिर्फ यही फॉर्म बच जाएगी। ओके, और अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा कि हम यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं, तो चलें इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये है। अच्छा ना, छोटे छोटे पॉइंट्स की ना, बाकी ये सही बात है, बात का इंसान भूल जाता है। तो ये मेरे पास है R⁻² DR है, यही है मेरे पास ये वाला। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्यू बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो जब ये मेरे पास ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो जब ये वैसे का वैसे रहेगा वाली टर्म, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो किस तरह सोल्व करेंगे कि जो मेरे पास इसको सोल्व करते हैं, तो मेरे पास +1 नेगेटिव ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैसे का वैसे ही है, तो ऊपर क्या आ गया है, ये तो -1, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ओके, तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। किधर गई, ये वाले, ओके ये वाले। तो इसी तरह ये मेरे पास आउटसाइड मेरे पास पोटेंशियल वो आ गया। अब हमने इनसाइड पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला यही है, सेम टू सेम है। तो इसमें भी यानी कि ये देखिए जो मेरे पास आउटसाइड है उसके लिए मेरे पास ये आंसर आया है, और जो इनसाइड उसके लिए मेरे पास आंसर ये आया है, बिल्कुल वही है। बस कंडीशन क्या है कि हमने इनसाइड फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये देखें कि अब यहाँ याद रखिएगा, जो मेरे पास ये पोटेंशियल है ना इनसाइड, ये मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। जबकि जो मेरे पास ये वाला पोटेंशियल है आउटसाइड द स्फीयर, ये मेरे पास क्या रहेगा, ये वेरिएबल होगा। ये कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर मेरे पास जीरो होता है, इसलिए मेरे पास ये कांस्टेंट रहेगा। तो यही आज का मेरे पास का टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।